आर्थिक जो सर्वे आया है उसने तस्वीर पूरे देश की साफ कर दिया है। उसने बताया है कि 10% की आबादी 90% ज़मीनों का मालिक है और 90% की आबादी के लोग 10% संसाधनों पे उनका वो बेदखल है। और बेदखल होने का नतीजा ये है कि बिहार की जो छवि बनी है वो केरल से लेकर के कश्मीर तक एक मजदूर के रूप में जो 150 रुपया पाता है और लाचार और बेबस है कि वो उस मजदूरी पर काम करे, क्योंकि घर में भी अगर लौट के आता है तो उसको रहने की जगह नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं, उसके बच्चे भुखमरी के शिकार हैं, पढ़ाई और दवाई की चिंता तो दूर की बात है। तो वो हालात वो बिहार के भी हैं, देश के भी हैं और बलिया के भी हैं। मैं इस वक्त जनपद गाज़ीपुर के मोहम्मदाबाद शहरी धरती पे मौजूद हूँ और मोहम्मदाबाद विधानसभा इस समय बलिया संसदीय क्षेत्र में है, लेकिन हालात ऐसे हो चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी अभी तक अपने उम्मीदवार का फैसला नहीं किया और न ही समाजवादी पार्टी ने अब तक अपने उम्मीदवार का नाम का फैसला कर पाया है। इसीलिए आज सोचा कि मोहम्मदाबाद में कुछ लोगों से मिजाज जाना जाए कि क्या हालात हैं और क्या सोच रहे हैं। हमारी एक मुलाकात हुई है मोहम्मदाबाद में एक शख्स है। अब से मैं खुद इनका परिचय जानते हुए जानना चाहता हूं कि आपकी निगाह में बलिया संसदीय क्षेत्र से क्या होना चाहिए, ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के आप जानते ही हैं और अखिलेश जी ने जो पीडीए के ज़रिए पूरा एक नया महाज बना करके उत्तर प्रदेश के नक्शे में जो भारतीय जनता पार्टी ने 80 में 80 का सपना देखा था उसे कैसे चूर करेंगे, मैं खुद आपसे जानना चाहता हूँ। धन्यवाद। आपका नाम बताइए। और रविंद्र यादव है हमारा नाम। हाँ। और हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अच्छा अच्छा। आज जो सवाल आपने किया है बलिया के हालात को लेकर, तो बलिया भी देश का हिस्सा है और देश के जो हालात हैं वो बहुत बुरे हैं। किसान से लेकर मजदूर से लेकर नौजवान से लेकर रोजगार से लेकर के महंगाई से लेकर के देश के स्तर पे जो सरकार है ये पूरी तरह से फेल है और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सरकार साजिश रच रही है। तमाम ऐसे मुद्दे जो जनता से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, सेंटिमेंटल इश्यूज उठाए जाएंगे और जनता के जो असल सवाल हैं उससे उन सेंटिमेंटल इश्यूज से उसको ढकने की ये पूरी तैयारी चल रही है। और जो फिगर दिख रहा है उसमें आम आदमी सरकार की नज़र से एकदम बिल्कुल बाहर है, सरकार की चिंता से बिल्कुल बाहर है। सरकार की चिंता पूंजीपतियों की है, आम आदमी उसकी चिंता से बाहर है। और भारतीय जो समाज बना है वो इस तरीके का है कि जिस तरीके से लंबे समय से भारतीय समाज में संसाधनों का अन्यायपूर्ण वितरण हुआ या विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, बिहार की जातीय जनगणना ने और जो आर्थिक जो सर्वे आया है उसने तस्वीर पूरे देश की साफ कर दिया है। उसने बताया है कि 10% की आबादी 90% ज़मीनों का मालिक है और 90% की आबादी के लोग 10% संसाधनों पे उनका वो बेदखल है। और बेदखल होने का नतीजा ये है कि बिहार की जो छवि बनी है वो केरल से लेकर के कश्मीर तक एक मजदूर के रूप में जो 150 रुपया पाता है और लाचार और बेबस है कि वो उस मजदूरी पर काम करे, क्योंकि घर में भी अगर लौट के आता है तो उसको रहने की जगह नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं, उसके बच्चे भुखमरी के शिकार हैं, पढ़ाई और दवाई की चिंता तो दूर की बात है। तो वो हालात वो बिहार के भी हैं, देश के भी हैं और बलिया के भी हैं। इस बार हमारी पार्टी ने पीडीए का मूवमेंट चलाया है। वो मूवमेंट इस तरीके का है कि जो गरीब है, वंचित है, कमज़ोर है, बेबस है, लाचार है, उसकी चिंता में पीडीए को खड़ा किया गया है। और बलिया का जो सवाल है कैंडिडेट के सवाल पे,
तो हम ये चाहेंगे, एक नाम हमारे इलाके में बड़ी तेजी के साथ घूम रहा है और इस नारे के साथ वो फलीभूत होता हुआ दिख रहा है कि जिसका मुद्दा उसकी लड़ाई और जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई। तो ये एक नाम है अनिल चौधरी निषाद का, चौधरी अनिल निषाद का, जो समाजवादी पार्टी के लंबे समय से सक्रिय कार्यकर्ता भी रहे हैं, गंभीर नेता भी रहे हैं, लड़ाके भी रहे हैं, हर आंदोलन में हमारे शरीक भी रहे हैं और लंबा एक राजनीतिक जीवन इनका समाजवादी झंडे के साथ गुजरा है। कार्यकर्ताओं में इनके नाम को लेकर के बड़ा उत्साह भी है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये पूर्वांचल का इलाका, जिसमें गाजीपुर भी है, बलिया भी है, समाजवादी और वामपंथी आंदोलनों का गढ़ रहा है और ऐसे में जो वंचित तबके का आदमी, जो राजनीति की मुख्य धारा में शामिल होकर के देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपने इलाके के अपने लोगों की आवाज़ को ले जा करके वहाँ मजबूती के साथ बुलंद करने का काम करे, तो हमको लगता है कि उसमें बलिया से चौधरी अनिल निषाद बहुत ही कारगर साबित होंगे और ख़ास तौर से उस दौर में जब राजनीति सामाजिक समीकरणों के ताने बाने के साथ बुनी जा रही है और समाज में सामाजिक रिलेशन कायम किए जा रहे हैं, सामाजिक समीकरण साधे जा रहे हैं, जिसको सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया जा रहा है आजकल। तो इस इलाके में जो इलाका शुरू होता है संसदीय क्षेत्र कठवा मोड़ से लेकर के और बैरिया तक का, तो ये दोआब का जो इलाका है, नदियों के किनारे जो इलाका बसा है पूर्वांचल, तो ये जाल है नदियों का और उस पूरे इलाके में निषाद समाज की बहुत बड़ी तादाद है और 2 लाख का वोट है यहाँ पे। अच्छा, 2 लाख का वोट जिसका कभी प्रतिनिधित्व इस इलाके से उभर के जा नहीं पाया। बहुत बड़ा सौभाग्य हम सबके लिए होगा कि समाजवादी पार्टी एक ऐसे पृष्ठभूमि के लोगों से, समाज के ऐसे वंचित तबके से कैंडिडेट दे। और सबसे बड़ी बात है, खुशी की बात यह है कि चौधरी अनिल निषाद का परिवार समाजवादी आंदोलन के साथ लंबे समय से रहा भी है, गरीब और वंचित तबके की अगुवाई भी किया है। एक जो शाख है इस परिवार की, वो इस रूप में है कि जब किसी पर जुल्म होता है तो लोग बड़ा उम्मीद के साथ, बड़े भरोसे के साथ इस परिवार की तरफ देखते हैं और वो मदद भी करता है। और न सिर्फ इनका परिवार, हमने तो देखा है कि कानपुर से हमारे नेता हुआ करते थे पूर्व मंत्री मनोहर लाल जी निषाद, इनके रिश्तेदार हैं। और बिहार में जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे आरजेडी के, वो इनके ससुर हैं। तो कहने का मतलब रिश्ते में भी जो इनका जो ताना बाना है वो समाजवादी आंदोलन के साथ है और लंबे समय से रहा है। तो कुल मिला के समाजवादी पार्टी की यहाँ से जो चाहत है, जो पसंद है कार्यकर्ताओं की और आम जन की जो पसंद है, इनको लेकर के बड़ा उत्साहित है। जी, तो निषाद समाज के वोट बता रहे हैं 2 लाख है, तो और समाज के क्या पोजीशन बता सकते हैं कुछ? और समाजों में बलिया की जो स्थिति है, जी, अगर सच कहा जाए तो समूचा लोकसभा जी, जो पार्लियामेंट है, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा वोट बैंक है या समाज जो रहता है वो यादव समाज है जी। और पिछड़े समाज में यादव के बाद दूसरे नंबर की अगर कोई तादाद है, अच्छा, तो वो निषाद समाज की है। अच्छा अच्छा। और इसलिए ये जो समीकरण है, जो सामाजिक समीकरण बन रहा है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ताकतवर, और वो समीकरण इस स्थिति में पहुंचा देगा समाजवादी पार्टी को कि उसके मुकाबले में कोई दल, कोई कैंडिडेट नहीं रह जाएगा। बलिया की हालत यह है कि इससे पहले वाले चुनाव में आपके जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, वो जीते हुए कैंडिडेट को लोगों ने हरा दिया। ऐसे हालात में कैसे मुकाबला करेंगे ये बिल्कुल सही है। ये जो इलाका है,
सामंतों का गढ़ है जी। और ये इनकी पुरानी आदत है और इनके पास वोट नहीं है। लूट का वोट ही इनकी मूल पूंजी है। वास्तविक वोट इनके पास नहीं है, वास्तविक लोग भी नहीं है। ये जुल्म और ज्यादती करके, लोगों को डरा के, धमका करके और लूट करके खास तौर से ये वोट इकट्ठा करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी आज की तारीख में जिस तरीके से खड़ी है, हम भरोसे के साथ कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जहां खड़ा होगा वहां किसी की हैसियत नहीं है कि उससे मुकाबला कर ले, उसके साथ जबरदस्ती कर ले। और जबरदस्ती की तो बात दूर, वो इस स्तर पे मजबूत है कि अगर वो खड़ा हो, अपनी ताकत के साथ खड़ा हो, तो कोई मुकाबला यहाँ किसी से नहीं है और न कोई कैंडिडेट उसका मुकाबला कर पाएगा। और इतिहास रहा है मोहम्मदाबाद में कि सामंतों का जो आतंक मचा करके राजनीति करते थे और राजनीति में गरीब तबके को डरा के, धमका के, उनको कमजोर करने की साजिश करते थे, उनका मुकाबला केवल और केवल समाजवादियों ने किया है, करेंगे और करते रहेंगे। देखा आपने समाजवादी गढ़ में कैसा उम्मीदवार होना चाहिए। अब आपसे मेरी बात हुई है, यकीनन इस पे समाजवादी नेतृत्व को गौर करना चाहिए कि ये इलाका सामंतवादियों का है और अखिलेश जी ने जो पीडीए के ज़रिए से जो पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, जो बिहार से एक इनकलाब की लहर चली है और आकर के उत्तर प्रदेश में पीडीए का रूप लिया है, यकीनन इस पर अगर गौर किया जाए तो समाज के साथ साथ में जो जुल्म का एक छत्रछाया बनाया हुआ है मौजूदा राजनीति में, उसका आखिरी दम यहाँ से निकल सकता है। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।